हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 की हिंदी का पाठ्यक्रम। इसी पाठ्यक्रम में हम पहुंच गए हैं हमारे पाठ 5 पे। पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हमने हमारे 4 पाठ कंप्लीट कर लिए थे, पूर्ण कर लिए थे। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज की हमारी कहानी है आसमान गिरा, पाठ 5। सोचो, कभी आसमान गिर जाए तो क्या होगा। आपने कभी आसमान से कोई चीजें गिरती हुई देखी हैं? सोच करके बताइएगा। बारिश, ओले, बर्फ, ये सब कहां से गिरते हैं? आसमान से ही तो गिरते हैं। लेकिन क्या हो यदि आसमान ही गिर जाए? ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं जानवर के, जंगल के कुछ जानवर, उनकी कहानी हमें पढ़नी है। आइए पढ़ते हैं, बहुत मजेदार कहानी है, काफी मजा आने वाला है। चलिए, संपूर्ण व्याख्या। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई। कैसी आवाज हुई? धम। अचानक धम की आवाज हुई। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे यह क्या गिरा? उसने एकदम आश्चर्य किया और वो डर गया। धम्म की आवाज हुई। उसने सोचा, अरे यह क्या गिरा, क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ भी दिखाई न दिया। उसे लगा कि आसमान गिर गया है। भैया, अब तो आसमान गिर गया। खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश तो वैसे ही छोटा सा जीव होता है और बहुत ही डरपोक भी होता है। खरगोश छोटी सी आवाज से डर जाते हैं। यहां भी वही हुआ। खरगोश डर गया और भागने लगा। उसे लगा कि क्या आसमान गिर रहा है। भैया, आसमान तो अब गिर रहा है, भागो। ये देखो, यहां पर चित्र में खरगोश को क्या लगा? आसमान गिर रहा है। धम्म से आवाज हुई। वह क्या कर रहा था? वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक से आसमान गिरने की आवाज हुई और वह भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, खरगोश भाई, कहां भागे जा रहे हो? कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते हुए बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। क्या बोला खरगोश ने? भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, जल्दी भागो, तुम भी मेरे साथ भागो, जल्दी भागो भैया। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर के उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो भाई साहब, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। सब लोगों में हलचल मच गई। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू अब भाग रहे हैं। तीनों भागते भागते एक हाथी के पास पहुंचे। एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे भैया, सब क्यों भाग रहे हो? इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? हाथी ने पूछा, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो तो, कुछ बताओ तो, कहां जा रहे हो? कौन कौन भाग रहे हैं? खरगोश। फिर खरगोश को मिली लोमड़ी। लोमड़ी भागे जा रही है। अब लोमड़ी और खरगोश भालू के पास पहुंचे। भालू ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। अब खरगोश, लोमड़ी और भालू, यह तीनों भाग रहे हैं। फिर उन्हें कौन मिला? उन्हें मिला एक हाथी। और हाथी ने पूछा, ठहरो भैया, कुछ बताओ तो। भालू ने बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। हाथी भी डर गया। यहां पर देखिए, 4 जानवर अब भागने लगे। खरगोश, लोमड़ी, भालू और हाथी, ये सब भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है आसमान गिर रहा है। हाथी भी भागने लगा। सब भागे जा रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू और सबसे पीछे सबसे बड़ा जानवर यानी कि हाथी। सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। कौन मिला? शेर। आपको पता है, शेर जंगल का राजा होता है। उसे राजा क्यों कहते हैं? आइए, अभी हमें पता चल जाएगा। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? शेर ने क्या पूछा? तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो उसे क्या जवाब मिला होगा? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। क्या बोला? आसमान गिर रहा है। तो यहां पर शेर ने क्या कहा? शेर ने दहाड़ कर कहा, जोर से, आसमान गिर रहा है? कहां गिर रहा है? रुको। अब शेर ने जब दहाड़ करके जोर से कहा
तो सभी लोग रुक गए। आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको, ठहरो जरा। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। अब शेर ने पूछा, यहां पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि कहां आसमान गिर रहा है, चलो दिखाओ, लेकिन शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। फिर लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले खरगोश ने ही कहा था। अब खरगोश चुप रहा, क्योंकि खरगोश को तो लगा ही था कि आसमान गिर रहा है। शेर बोला, कहो खरगोश, कहां गिर रहा है आसमान? उसने जोर से पूछा खरगोश से, खरगोश बताओ, कहो कहां गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म की आसमान आवाज आई और धम्म से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखते हैं, चलकर देखें कहां गिर रहा है ये तुम्हारा आसमान। शेर ने क्या कहा, चलो बताओ मुझे। सबसे पहले खरगोश को पता चला कि आसमान गिर रहा है। खरगोश ने लोमड़ी को बताया, लोमड़ी ने भालू को बताया, भालू ने हाथी को बताया। सभी लोग भागते भागते शेर के पास पहुंचे। शेर ने सबको रोक दिया, डांट करके, दहाड़ करके पूछा कि कहाँ गिर रहा है आसमान, किसने कहा? सबने एक दूसरे पे बात डाल दी। क्या बोला? हाथी ने कहा, भालू ने कहा, भालू ने बोला कि लोमड़ी ने कहा, और लोमड़ी ने कह दिया कि खरगोश ने बताया। अब खरगोश को लेकर के वह सब जा रहे हैं उस पेड़ के पास जहां पर आसमान गिरा है, चलो देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, और क्या देखा? वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। असली में तो वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसी ही एक और फल गिरा और धम्म की आवाज हुई। यहां पर एक और फल गिरा, धम्म, और खरगोश चौंक गया। खरगोश को अब पता चला कि वह धम्म की आवाज कौन सी थी। वह धम्म की आवाज तो असल में उस फल के गिरने की थी। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर से आसमान गिर गया, भागो। और सभी हंसने लगे। है ना, कितनी मजेदार कहानी थी। एक बार हम इस कहानी को फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। क्या पढ़ा हमने इस कहानी में? कि एक बार एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, है ना, और वहां अचानक जोर से आवाज हुई, धम्म। खरगोश डर गया और चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। वह खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश भागते भागते लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उससे पूछा, खरगोश भाई क्यों भागे जा रहे हो, क्या हुआ? खरगोश ने कहा, भागो, आसमान गिर रहा है। लोमड़ी भी डर गई और लोमड़ी भी भागने लगी, भागो। अब लोमड़ी और खरगोश मिले भालू से, और भालू ने पूछा कि तुम लोग क्यों भागते हो, कहाँ जा रहे हो? तब लोमड़ी ने कहा कि आसमान गिर रहा है, भागो भाई, तुम भी भागो, जल्दी भागो। अब खरगोश, लोमड़ी और हाथी तीनों भागते भागते कहाँ पहुंचे? हाथी के पास। उन्हें हाथी मिला। हाथी ने बोला, ठहरो ठहरो, मुझे भी बताओ, कुछ तो बताओ, क्यों भाग रहे हो तुम लोग? तब उन्होंने कहा, भालू ने कहा, आसमान गिर रहा है और तुम्हें भी भागना चाहिए, आसमान गिर रहा है। हाथी भी डर गया और हाथी भी भागने लगा। अब आगे आगे खरगोश, खरगोश के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू, और भालू के पीछे हाथी। सबसे बड़ा जीव हाथी सबसे पीछे चल रहा है और सब लोग भाग रहे हैं। डर का माहौल है, सब लोगों को लग रहा है आसमान गिर गया है। वे चारों लोग भागते भागते शेर के पास पहुंचे। उन्हें शेर मिला। शेर ने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो, क्यों इतने डर रहे हो? हाथी ने बोला, आसमान गिर रहा है भाई साहब, आपको भी भागना चाहिए, तुम भी भागो। तब शेर ने दहाड़ करके पूछा, कौन कहता है कि आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है आसमान? यह सुनकर दहाड़ करके शेर ने सबको रोक लिया। यह सुनकर सारे जीव, सारे जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, बताओ किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? तो हाथी ने कहा कि मुझसे तो भालू ने कहा। भालू ने कह दिया, लोमड़ी ने बताया। और लोमड़ी ने क्या कहा कि खरगोश ने ही सबसे पहले कहा था कि आसमान गिर रहा है। क्यों खरगोश? अब शेर ने बोला, क्यों खरगोश, कहाँ है तुम्हारा आसमान, कहाँ गिर रहा है आसमान, दिखाओ मुझे। तब उस खरगोश ने बोला कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां धम्म की आवाज हुई और आसमान गिर गया। तो शेर ने कहा, चलो चलकर देखें उस पेड़ के नीचे कहाँ गिर रहा है आसमान।
तब वे सब पेड़ के नीचे पहुंचे और पेड़ के नीचे पहुंच करके उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक फल गिरा पड़ा था। वह सब देख ही रहे थे कि इतने में एक और धम्म की आवाज हुई और एक और बड़ा सा फल उस वृक्ष से गिर गया और जो हमारा खरगोश था वह चौंक गया। उसने देखा कि ये गिर रहा था, आसमान नहीं गिर रहा था। तो शेर ने मजाक करते हुए क्या कहा? तो ये था तुम्हारा आसमान, लो फिर से गिर गया आसमान। और सब वहीं पर हंसने लगे। तो देखा आपने बच्चों, ये कितनी मजेदार और कितनी रोचक कहानी थी। आपने यह कहानी मेरे साथ पढ़ी ना? आपको यह कहानी अवश्य बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास, इसके प्रश्नोत्तर। और भी वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।